हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का इंग्लिश पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिस स्टोरी इज अबाउट ब्लैंक लिटिल बॉय एंड ब्लैंक स्क्विरल। तो इसमें दो ब्लैंक दिया गया है। तो यह कहानी है किसके बारे में? छोटे लड़के और दूसरा स्क्विरल गिलहरी के बारे में है। तो यहाँ पर जो है लिटिल बॉय, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक आदमी के बारे में बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और दूसरा और गिलहरी के बारे में। तो यहाँ पर जो है दी का प्रयोग करेंगे तो पूरा गिलहरी जाति का बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ हम लोग एक गिलहरी के बारे में बोल रहे हैं। यह कहानी जो है एक छोटा लड़का और एक गिलहरी के बारे में है। तो इसमें हमारा करेक्ट विकल्प जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज ब्लैंक स्टूपिड ऑफ मी टू थिंक दैट आई कुड आउटविट हिम। तो यह क्या होगा? इट वाज ब्लैंक स्टूपिड ऑफ मी। तो रिचली बड़े पैमाने पर, फुल्ली पूरी तरह, अटरली बिल्कुल या सरासर, डीपली गहराई। तो यह इट वाज अटरली स्टूपिड ऑफ मी, यह सरासर मेरी बेवकूफ़ी थी कि सोचना दैट आई कुड आउटविट हिम। आउटविट का मतलब होता है चतुराई से किसी को हराना, कि मैं उसे चतुराई से हरा सकता था। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये आपका विकल्प नहीं होगा, फुल्ली ये भी नहीं होगा, डीपली ये भी नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट मीनिंग आपका हो जाएगा अटरली, बिल्कुल या सरासर का यहाँ पर करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्राउड ऑफ द दिवाली मेला द चाइल्ड ब्लैंक मिसिंग। तो दिवाली मेला की भीड़ में तो चाइल्ड क्या हो गया? चाइल्ड खो गया। तो कीप मतलब रखना, तो कीप से केप्ट बना है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा मीनिंग। हैड का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका गलत हो जाएगा। वेंट, चाइल्ड वेंट मिसिंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गेट का मतलब प्राप्त करना, तो ये भी यहाँ पर इसका सेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, द वैली ब्लैंक विद स्नो। तो अगले महीने घाटी क्या हो जाएगा? बर्फ़ से क्या हो जाएगा? कवर्ड, ढक जाएगा। तो यहाँ पर बाय नेक्स्ट मंथ जो है फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपका जो है सेंटेंस जो है आपका फ्यूचर में आएगा। द वैली हैज़ बीन कवर्ड, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विल बी कवर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलोनेल मिश्रा लिव्स इन द फ्लैट जस्ट ब्लैंक माइन। तो कॉलोनेल मिश्रा जो है रहता है कहाँ? फ्लैट में जस्ट माइन, मेरे फ्लैट के ऊपर। तो यहाँ पर आप का प्रयोग किया गया है, अप स्टेयर्स, एबव, ओवर। तो यहाँ पर चारों का मीनिंग जो है आपका इसमें ऊपर होता है। तो आप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पोजीशन या रैंकिंग बताने के लिए हम लोग आप का प्रयोग करते हैं, हायर पोजीशन या रैंकिंग बताने के लिए। जैसे द प्राइस ऑफ फ्यूल इज अप अगेन। दूसरा अप स्टेयर्स, सीढ़ी पर चढ़ करके जाते हैं तब उसके लिए अप स्टेयर्स, ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर होता है, तब इसका अप स्टेयर्स का प्रयोग करते हैं। एबव का मतलब ऊपर, एक दूसरे के ऊपर स्थित है तो एबव का प्रयोग करते हैं। ओवर, तो जैसे द अम्ब्रेला इज ऑन ओवर माई हेड। तो यहाँ पर ओवर मेरे सिर के ऊपर में है, तो उसके लिए जैसे ओवर का प्रयोग करेंगे, इसका भी मतलब ऊपर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग आपका एबव हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोंट ब्लो योर ब्लैंक
कंप्लीट प्रोवर्ब, ये जो है एक लोकोक्ति है, इसको आपको पूरा करना है। तो ब्रीज अवे का मतलब होता है दूर जाना। ऑन ट्रम्पेट अपना वाद्ययंत्र। कैंडल ऑफ मोमबत्ती बुझाना, ये भी इसका कोई सेंस यहाँ नहीं बैठता। दूर जाना इसका भी कोई सेंस नहीं है। चांसेज अवे, चांस का दूर जाना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपना प्रशंसा खुद करना या अपना ढिंढोरा पीटना। तो इसका मतलब ये लोकोक्ति हुआ। तो इसमें करेक्ट मीनिंग हो जाएगा आपका डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन ब्लैंक आइलैंड फॉर 6 मंथ। आप एक आइलैंड पर 6 महीने से कैसे रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पर दी का प्रयोग, एन का प्रयोग, ए का प्रयोग या फिर नो वर्ड्स रिक्वायर्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आइलैंड जो है द्वीप संसार में बहुत सारा है। संसार में एक चीज़ जो रहता है उसके लिए हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दी का प्रयोग तो पहले ही ख़त्म हो गया। तो ए या एन का प्रयोग करना है। तो ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे टाइड ब्लैंक हैंड्स एंड लॉक्ड हिम इन ए रूम। उन्होंने हाथों को बांध दिया और बंद कर दिया, एक कमरे में उसे बंद कर दिया। तो किसे बंद कर दिया। हिम ही के लिए प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर हिम आया है। तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ पर दे टाइड हर हैंड्स, तो यहाँ पर किसी लड़के के लिए आ रहा है तो हर का प्रयोग नहीं होगा, देर का भी प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। और हिम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो हिम का भी प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अब हमारा बचा हिज। तो दे टाइड हिज हैंड्स, उन्होंने उसके हाथों को बांध दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्लियर इट टुक 36 आवर्स ब्लैंक हावड़ा फ्रॉम दिल्ली बाय ट्रेन। कह रहा पहले जो है ट्रेन से जाने में हावड़ा से दिल्ली ये 36 घंटा का समय लगता था। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें दिया गया है जाने में। तो इसका रीच का प्रयोग यहाँ पर किया गया। टू बी रीचिंग, टू रीच, रीच्ड, रीच। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव, पहला वर्ब हमारा टू पहले ही आ गया, तो दूसरा वर्ब आएगा जो है तो उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा तो जो है टू लगा करके हम लोग वर्ब का पहला रूप आता है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा टू रीच ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेंच्ड, तो ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबतर होना या भींगा हुआ होना। कोल्ड ये ठंडा हो गया, ड्राई सूखा। सोक्ड, सोक्ड का मतलब भी होता है भींगा हुआ। पार्क्ड, पार्क्ड का मतलब सूखा। तो यहाँ आपको ड्रेंच्ड का साइनोनिम बताना है, तो इसका मतलब भी भींगा हुआ होता है। सोक्ड का भी मतलब भींगा हुआ। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है। द न्यू ब्लैंक ऑफ दिस बुक इज अवेलेबल इन ब्लैंक टू द ओल्ड वन। तो इस किताब का नया संस्करण, तो यहाँ पर हो जाएगा द न्यू एडिशन। नया संस्करण के लिए क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, एडिशन। द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक इज अवेलेबल, किताब का नया संस्करण उपलब्ध है। इन ब्लैंक टू द ओल्ड वन, मतलब पुराने किताब के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन, ये एडिशन का प्रयोग होगा। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ ब्रॉट हिज लिटिल डॉटर, वह अपनी छोटी बेटी को लाया है। ब्लैंक हिम टू दिस मीटिंग, तो यहाँ पर इस मीटिंग में अपने साथ लाया है, इसका ये मतलब होगा। तो फॉर हिम टू दिस मीटिंग, तो फॉर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। टू हिम टू दिस मीटिंग ये भी नहीं होगा। बाय हिम टू दिस मीटिंग, तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा
ही हैज़ ब्रॉट ही लिटिल डॉटर विद हिम टू दिस मीटिंग, अपने साथ लाया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्विड। तो लैंग्विड का एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त। तो लाइवली, लाइवली का मतलब होता है जीवंत। लेथार्जिक, लेथार्जिक का भी मतलब सुस्त होता है। लीजरली, इसका मतलब आराम से। लेजी, इसका भी मतलब सुस्त होता है। तो यहाँ पर लैंग्विड, तो ये आपको एंटोनिम इसमें बताना है। तो लेथार्जिक का लेजी, लीजरली, इसका तीनों का मीनिंग सेम है। तो इसमें लाइवली मतलब जीवंत, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलेक्टेबल। तो ये इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। और डिसटेस्टफुल, इसमें आपको विकल्प में दिया गया है। तो इसका मतलब अप्रिय। फ्लेवरफुल, इसका भी मतलब स्वादिष्ट होता है। और डिलाइटफुल मतलब आनंदमय या फिर आनंदित। प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। इसमें हमारा एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो अप्रिय मतलब जो स्वादिष्ट नहीं होगा, जो प्रिय नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आविका ब्लैंक गोभाज एज सी, जैसा कि वह पाती है। सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, वह इसे कठिन पाती है। टू च्यू इट्स सीड्स, इसके बीज को चबाने में। तो अविका क्या हो जाएगा, अविका ब्लैंक गोभाज डिसलाइक्स, तो क्या करेगी वो, तो इसे नापसंद करेगी। वांट्स चाहती है, ग्रो उगाती है, अप्रिशिएट्स मतलब होता है प्रशंसा करना। जब उसके बीज को चबाने में उसको दिक्कत होता है तो इसका मतलब क्या हो, उसको वांट्स ये भी नहीं होगा, प्रशंसा भी नहीं होगा, ग्रोज भी नहीं होगा। तो ये हमारा डिसलाइक मतलब वो नापसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योर बेडरूम इज ब्लैंक स्पेसियस। तो स्पेसियस का मतलब विशाल या बड़ा होता है। आपका बेडरूम विशाल या बड़ा है। तो यहाँ पर ब्लैंक में आपको भरना है ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब हो गया बहुत सारा। सच मतलब ऐसा। एनफ मतलब काफ़ी। क्यूट, क्यूट का मतलब अत्यंत। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा योर बेडरूम इज क्यूट स्पेसियस। आपका बेडरूम जो है बहुत बड़ा है, अत्यंत बड़ा है। यह विशाल नहीं प्रयोग करेंगे, अत्यंत बड़ा, ये हमारा सुटेबल होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक मून वाज शाइनिंग इन ब्लैंक स्काई एंड देयर वाज एनफ लाइट टू सी अराउंड। तो कह रहा है चंद्रमा जो है आसमान में चमक रहा था और वहाँ काफ़ी प्रकाश था उसके चारों ओर देखने के लिए। तो यहाँ पर संसार में जो एक चीज़ होता है उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई, यहाँ भी द का ही प्रयोग होगा। तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स आवर डिनर एट बेंजर्स टुडे। हम लोग अपना डिनर करते हैं, आज हम लोग अपना डिनर करते हैं। बेंजर्स का मतलब होता है घूमने वाला या घुमंतु की तरह।
आज हम लोग अपना डिनर घुमंतु की तरह करते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में लेट्स हैव आवर डिनर, ये इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक वाटर दैट द विलेजर्स ड्रिंक कम्स फ्रॉम दिस लेक। तो हम लोग यहाँ पर ए वाटर या एन वाटर का प्रयोग तो होगा नहीं, वाटर को तो हम लोग गिनती कर नहीं सकते हैं। और दी वाटर, यहाँ पर दी का प्रयोग होगा, तो दी का प्रयोग होने से यह बता रहा है कि वह पानी, दी वाटर दैट द विलेजर्स ड्रिंक, जिसे ग्रामीण पीते हैं, कम्स फ्रॉम दिस लेक, वह जो है इस झील से आता है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दी का प्रयोग होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू ब्लैंक साइट ऑफ यू, आपका एक झलक पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स में गेट। तो गेट का मतलब प्राप्त करना होता है। हैव का भी प्रयोग नहीं होगा। कीप मतलब रखना हो गया। तो ये एक फ्रेज होता है, तो फ्रेज यहाँ पर हो जाएगा कैच साइट ऑफ, फ्रेज के रूप में प्रयोग होगा कैच साइट ऑफ। तो इसका मतलब ये होता है झलक पाना। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू कैच साइट ऑफ यू। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश पेपर को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।